सो फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और मेरी ये दोनों वीडियोस देखें। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो भी अलग अलग और नए केसेस के साथ, जैसा कि आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कमल तिसावर ऑफिशियल पर, जहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स मूव टू द ब्लैक बोर्ड। So today we are going to understand about what future indefinite tense is। हम future indefinite tense करने वाले हैं। पहले आपने पढ़ा था present indefinite tense, उसकी हमारी पहचान थी ता है, ती है, ते है, वो हमारा present शो करता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारी पहचान थी ता था, ती थी, ते थे, या फिर या आ ई ए का स्वर, उसके अंदर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, डिड का यूज़ कर रहे थे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जो अगर आपके समझ में ना आए तो आप अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स मूव टू द आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि आपको पता ही है हमारे टेंसेस में आइडेंटिफिकेशंस होती है, पहचान होती है। उसी तरीके से हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी हमारी पहचान है। पहचान क्या है हमारे इसके अंदर? गा, लड़के के लिए गी, लड़की के लिए, और गे बहुवचन के लिए, गा गे गी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में वह आज स्कूल जाएगा, तो लास्ट में हमारा गा आया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटी और फ्यूचर के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, वह गाना गाएगी, गाना गाएगी, तो लड़की के लिए गी आ गया। और वे खेलने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारे सेंटेंसेस के आखिर के अंदर गा, गी और गे का जब भी स्वर आता है, जब ये पहचान आती है, हम समझ जाते हैं कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, या तो हम यूज़ करते हैं विल या यूज़ करते हैं हम शैल। आपने पहले भी पढ़ा होगा विल और शैल के बारे में, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि विल कहाँ लगता है, शैल कहाँ लगता है, ठीक है, रूल क्या कहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा सिंगुलर प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट, एक वचन कोई भी राम, बॉय, गर्ल, एक वचन के साथ हम विल लगाते हैं। और बहुवचन लाइक आई, यू, वी, दे, और प्लूरल बॉयज, गर्ल्स, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, विल और शैल की समस्या को, इसकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करने का मैं आपको एक तरीका, एक मेथड बता देता हूं, ताकि आपसे कभी गलती ना हो। लाइक ही विल, शी विल, इट विल, राम विल, बॉय विल, गर्ल विल। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा ही के साथ विल आएगा, सी के साथ विल आएगा। और जैसे हमारा शैल है, आई शैल, यू शैल, वी शैल, दे शैल, बॉय शैल एंड गर्ल्स शैल, तो इसके साथ में आपका शैल आएगा। तो आपको विल और शैल की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे सिंपल सेंटेंस होता है तो हमने देखा कॉमन विल के लास्ट में डबल एल आता है, शैल के लास्ट में भी डबल एल आता है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, ही विल गो टुमारो। सो ये हमारी बोलने की भाषा में, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, हमारी नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं, ही विल गो टुमारो। सो वी से इल, वो डबल एल का साउंड होता है, ना कि इल। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे, विल में भी डबल एल आता है और शैल में डबल एल आता है। तो विल और शैल की समस्या से बचने के लिए हम बोलने में तो ही इल, शी इल, आई इल, यू इल हम लगा सकते हैं, बट जब आप विल और शैल के सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे तो आपको प्रॉपरली ही विल और शैल का यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए अब मैं बताता हूँ हमारे फॉर्मेशन क्या है सेंटेंसेस की, हम किस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम
अपने सेंटेंसेस को फॉर्मेट कर सकते हैं. So in the formation, as you all know, we have 4 options. First, in the simple sentence, in simple or affirmative sentence, what we do? Subject, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे. क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आइदर विल और शैल. उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. सो ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ. नाउ इन द नेगेटिव फॉर्म, इन द नेगेटिव सेंटेंस व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं? हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके साथ में आइदर विल या शैल. विल या शैल में से एक लगता है. सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. आपने देखा नेगेटिव होते ही हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं. विल नॉट या शैल नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा विल का यूज होगा. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा शैल का यूज होगा. नाउ इन थर्ड वन, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट वी डू, आइदर विल और शैल, इन दोनों में से कोई भी एक बाहर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है. नाउ वी हैव द फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन इंट्रो प्लस नेगेटिव, जहां हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जाता है. इसमें हम क्या करते हैं? आइदर विल और शैल हम पहले लगाते हैं और सब्जेक्ट उसके बाद हम यूज करते हैं नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. तो आप समझे, विल और शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. अब आप आते हैं हम नेक्स्ट अपने फेज पर. वी जस्ट राइट विल नॉट या वी जस्ट राइट शैल नॉट. अब विल नॉट और शैल नॉट का मैं आपको एब्रीवेट फॉर्म बताने जा रहा हूं. सॉरी, विल नॉट, वी हैव वांट. विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वांट और शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है शैंट. सो फ्रेंड्स, आप समझे फॉर्मेशन. सिंपल में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में हम सब्जेक्ट और विल नॉट या शैल नॉट का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. और इंट्रोगेटिव विल शैल बाहर लगा देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर हम लोग विल और शैल पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट और शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है शेंट. सो फ्रेंड्स, आपने ये फॉर्मेशन समझी. नाउ अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ सेंटेंस क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि जो आपने सीखा है अब तक का वो सही है. लाइक वह कल जाएगा. सिंपल सेंटेंस हम लेते हैं जितना सिंपल हो सकता है. वह कल जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो ही, क्योंकि ही सिंगुलर है, वी विल राइट ही विल गो टुमारो. ही विल गो टुमारो. हम कहते हो कल नहीं जाएगा, देन ही विल नॉट गो टुमारो. अब आप समझे. तो मैंने आपको बताया था कि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक ही वॉन्ट गो टुमारो. पर बेसिकली ये जो शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, हम यूज बातचीत करने के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिखने में थोड़ा कम यूज करते हैं. क्या वह जाएगा? विल ही गो टुमारो. नाउ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. और विल ही नॉट गो टुमारो. ओके. और हम विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं वोंट ही गो टुमारो. सो होप स्टूडेंट्स आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एक सेंटेंस को हम चार तरीके से किस तरीके से बनाते हैं. हमने यहाँ विल नॉट का यूज़ किया. अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें, अभी आप कहा सर आपने विल का बना दिया, आप शैल का बना के दिखा दो. ठीक है, मैं आपको शैल का ही बना के दिखा देता हूँ. वे कल जाएंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं वे कल
जाएंगे, वे। सो दे के साथ हम लगाते हैं, दे शैल गो टुमारो, दे शैल नॉट गो टुमारो, shall they go tomorrow? Shall they not go tomorrow? Shall they not go tomorrow? और shall not का हम शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं shan't they go tomorrow। ऐसे ही हम यहाँ शैल नॉट को यहाँ पर भी सेकंड सेंटेंस में भी हम शेंट कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को विल और शैल लगा करके हम ट्रांसलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके सेकंड केस और थर्ड केस के बारे में बताऊंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग इस चीज़ को देखिए, समझिए, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझसे इसकी प्रैक्टिस भी ले सकते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है आपकी, तो आप नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ऑल पर, ताकि जो भी मेरी वीडियोस हों वो आपको तुरंत मिल जाएं। और आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी अपनी इंक्वायरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू for watching. Bye bye.